देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, पिछले क्लास में, कि फाइनली मैकबेथ की पत्नी जो है ना, वो तो डेथ कर जाती है। उधर मैकडफ द थाने ऑफ फाइव, वो क्या होता है, भाग जाता है। इंग्लैंड में जाकर के मालकम के आर्मी को ज्वाइन करता है, जो मैकबेथ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है ना। और एक दिन एक मैसेंजर मैकबेथ को आकर के इन्फॉर्म करता है कि ब्रिनाम के जो जंगल हैं वो मूव करते हुए आ रहे हैं उस डोनेशंस हिल के ऊपर, जिस हिल पर इसका महल था। किसका महल? मैकबेथ का, ठीक है ना। फाइनली ए डे केम, तभी एक दिन आता है, व्हेन ए मैसेंजर अप्रोच्ड हिम, जब एक दूत जो है ना उसके सामने आता है, पेल, पूरा उदास होकर के, ट्रैम्बलिंग विथ फियर, पूरा कांपता हुआ डर के मारे, ऑलमोस्ट अनेबल टू रिपोर्ट टू मैकबेथ, वो एकदम इतना अनेबल रहता है कि वो मैकबेथ को रिपोर्ट तक नहीं कर पाता ढंग से, दैट विच ही हैड सीन, जो कुछ भी उसने देखा था। एंड येट ही अवॉइडेड दैट, हालांकि वो उस चीज को अवॉइड कर रहा था, है ना, प्रयास तो कर रहा था। एज ही स्टूड ऑन द हिल फॉर हिज वॉच, और वो खड़ा था उस हिल के ऊपर देखने के लिए। तो ही चांस टू सी द बिरनाम, तब वो बिरनाम को देखता है। असल में वो दूत बताता है, वो दूत जो है बताता है कि बिरनाम को हमने देखा, परसीव्ड द वुड टू बी मूविंग, उसने बताया कि वो जंगल के तरफ क्या हो रहा है, वो जंगल जो है ना मूव कर रहा है। तो मैकबेथ कहता है, लायर, झूठा कहीं का, इफ यू स्पीक फॉल्स, अगर तुमने गलत बताया, अगर तुमने झूठ बोला होगा, तो यू शैल बी हैंग्ड अलाइव अपॉन द नेक्स्ट ट्री, नेक्स्ट वाले पेड़ पर तुमको जिंदा लटका देंगे, द टिल फेमिन एंड्स योर लाइफ, जब तक कि तुम भूखो ना मर जाओ, ऐसे लटका देंगे तुमको अगर तुम झूठे होगे तो। बाय नाउ मैकबेथ हैड बिगन टू डाउट द इक्विवोकल सेइंग्स ऑफ द थ्री स्पिरिट्स। अब मैकबेथ जो था ना, माने उसके दिमाग में वो शक आने लगा, वो जो तीन स्पीचेस, थ्री स्पिरिट्स जो है ना बोले थे उस बात का। ही नेवर फियर्ड ऑफ बीइंग वैंक्विश्ड टिल बिरनाम, वो वुड शुड एडवांस टुवर्ड्स डोनेशंस, वो कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ब्रिनाम के जो जंगल हैं वो डोनान से हिल के तरफ बढ़ेंगे। एंड नाउ द वुड डिड मूव, लेकिन अब तो जंगल मूव कर रहा था। हाउ एवर सेड मैकबेथ, इफ दिस विच ही वाउचेस बी ट्रू, अगर ये सच है, लेट अस टेक आर्म्स एंड मूव आउट, चलो अब हम लोग अपने हथियारों को लें और आगे बढ़ चलें। देयर इज नो फ्लीइंग फ्रॉम हेंस, यहां से अब भागने का कोई चांस नहीं है। नॉर सेइंग इन हियर, यहां से अब भागने का कुछ कहना ही नहीं है। आई बिगिन टू बी वियरी ऑफ द सन, अब मैं थक चुका हूं सूरज की रोशनी से भागते भागते। एंड विथ माई लाइफ इज एट एन एंड, और हम चाहते हैं कि मेरा जीवन भी अब आखिर हो जाए। सेइंग दिस ही सैलीड फोर्थ अपॉन द besiegers who had now reached the castle, ये कहते हुए वो आगे बढ़ता गया, जितने भी उसको रोकने वाले हैं उनको काटता गया और आगे बढ़ता गया। द स्ट्रेंज साइट ऑफ द मूविंग वुड वॉज इजिली सॉल्व, असल में जंगल का मूवमेंट करने वाला जो बात था वो नॉर्मली सॉल्व हुआ। कैसे जंगल मूव कर रहा था, पूरे जो सिपाही थे ना, मालकम ने क्या किया था, पेड़ को कटवा करके कहा था तुम लोग सामने की तरफ लेकर के मूव करते रहोगे, इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्मी का पता नहीं चलेगा। किसको? मैकबेथ को। When the besieging army advanced towards the castle through the wood of Birnam, Malcolm, like a astute general, instructed all his soldiers of a hew down a buff and bear it before them as they could conceal the actual number of invaders to Macbeth. तो मालकम ने कहा था कि मैंने अपने सैनिकों से इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम लोग अपने सामने मतलब बफ्स रखोगे, यानी कि झाड़ी टाइप का पेड़ का काट के रखोगे, और ये चीज़ तुम क्या करोगे, और मैंने सामने लेकर के मूव करोगे ताकि हम लोग छुपा सकें एक्चुअल नंबर ऑफ इन्वेडर्स, मैंने हम लोग कितने नंबर में है
ये नहीं पता चलना चाहिए। दिस मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स विथ बफ्स इन देयर हैंड्स हैड अपीयर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस। कुछ दूरी से ही वही मूव करता हुआ सिपाहियों का, माने पेड़ के साथ मूव करता हुआ वो दिखाई दे रहा था, लाइक ए मूविंग वुड, और ऐसा लग रहा था कि जंगल मूव कर रहा है। एंड द मैसेंजर वॉज एविडेंटली फ्राइटेंड। अब इस पर तो बेचारा मैसेंजर जो है ना इसी बात से डर गया था। दस द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट्स ब्रॉट टू पास। अब उस आत्मा का कहा हुआ बात जो है ना सच साबित होता है, इन अ सेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच मैकबेथ अंडरस्टूड। अब मैकबेथ भी समझ गया, एंड सो ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। मैकबेथ अपने कॉन्फिडेंस को लॉस कर देता है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस नीचा हो जाता है। ए फियर्स स्क्रिमिश टुक प्लेस। उसके अंदर में डर जो है ना, भय समाता है। इन विच मैकबेथ स्लाफ्टर ऑल दोज हु चैलेंज्ड हिम। जितने लोग सामने आते हैं सबको स्लाफ्टर्ड करता है, मतलब सबको काटते हुए बढ़ता चला जाता है। अंटिल ही फेस्ड मैकडफ। और तभी वो मैकडफ के सामने पहुंचता है। एंड रिमेंबरिंग द कॉशन ऑफ द स्पिरिट। तब वो याद करता है स्पिरिट के बातों का। मना किया था ना कि मैकडफ से दूर रहना, थाने ऑफ 5 से दूर रहना। हु हैड काउंसिल्ड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द थाने ऑफ 5। जिसने मना किया था थाने ऑफ 5 से दूर रहने के लिए, यानी कि मैकडफ से। ही वुड हैव टर्न्ड बैक। वह मुड़कर भागा ही होता, लेकिन बट मैकडफ हु हैड बीन सीकिंग हिम थ्रू द होल फाइट। मैकडफ जो था ना पूरे लड़ाई में उसको ढूंढ रहा था। अपोज्ड हिम टर्निंग। उसको घूमने से रोका। एंड फियर्स कॉन्टेस्ट एंस्यूड। उसके अंदर में डर जो है ना पैदा होता है। मैकडफ अप्रोच्ड हिम एंड कॉल्ड हिम इन ए टायरेंट, मर्डरर, हेल हाउंड एंड ए विलेन फॉर ब्रूटली स्लाफ्टरिंग हिज वाइफ एंड हिज इनोसेंट चिल्ड्रन बाय हायर्ड मर्डरर्स। वह चिल्ला करके मैकडफ कहता है मर्डरर, मैकबेथ को मर्डरर, टायरान है ना, टायरान यानी कि घमंडी है ना, तुमने क्या किया, मेरे पत्नी और बच्चों को ब्रूटली मारा, मैंने निर्मम हत्या किया। देन मैकबेथ रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। तब मैकबेथ को याद आता है वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट की बातों का। एंड बोल्डली प्रोक्लेम्ड। और वो बोल्डली बोलता है, आई बियर ए चार्म्ड लाइफ विच मस्ट नॉट यील्ड ए मैन बॉर्न नेचुरली ऑफ ए वोमेन्स। मैं एक अच्छा लाइफ जीने वाला हूं, क्योंकि मुझे कोई नॉर्मल इंसान जो है ना मार नहीं सकता जो औरत के गर्भ से जन्म लिया हो। एट दिस मैकडफ स्नब्ड हिम। इस पर मैकडफ उसको डांटता है। एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज नेवर एज द ऑर्डिनरी मैन इन नेचुरली बॉर्न। उस कहता है कि मैं भी कोई नेचुरल जन्म नहीं लिया हूं, बट वॉज एट अनटाइमली टेकन आउट फ्रॉम द मदर्स ओम। मैं भी बिना समय का अपने माँ के गर्भ से निकाला हुआ बच्चा हूं। मैकबेथ लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ एंड रिजोल्यूशनेस। मैकबेथ पूरी तरह से अपना हिम्मत खो देता है। ही लैमेंटेड। वह पछताता भी है। इन फ्यूचर कहता है इन फ्यूचर ए मैन शुड नेवर बिलीव। किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेतों का बात नहीं मानना चाहिए। द लाइन इक्विवेकेशन ऑफ विचेस एंड जगलिंग स्पिरिट्स। ये जितने प्रेतात्माएं घूमती हैं, चुड़ैले रहते हैं, इन लोगों की बातों को नहीं मानना चाहिए। हु डिसीव अस इन वर्ड्स। जो लोग हमें वर्ड्स में धोखा देते हैं, जो लोग हमें शब्दों में धोखा देते हैं, दैट हैव डबल्ड मीनिंग, जिसका मीनिंग ही बिल्कुल डबल होता है। एंड वाइल दे कीप देयर प्रॉमिस लिटरली दे डिसअपॉइंट अस। जब उन लोगों की बातें सच होती हैं तो याद रखना वो हमें निराश करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट मीनिंग्स, क्योंकि इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। ही देन रिफ्यूज टू फाइट अगेंस्ट मैकडफ। वो फिर मना कर देता है मैकडफ से लड़ने से। मैकडफ हु एडहर्ड हिम scornfully told him that they would imprison him and demonstrate him to the laity as a tyrant. मैकडफ उसे कहता है कि तुमको मारा नहीं जाएगा, तुमको कैद किया जाएगा। और सलाखें नहीं होता, सलाखें, सलाखों के पीछे तुमको कैद करके, इम्प्रिजन करके लोगों के सामने लेकर जाएंगे हम लोग। तुम्हारे जैसे घमंडी आदमी को घमंडी चूर माने घमंड चूर होते हुए दिखाएंगे। क्वाइट लाइक द वे मॉन्स्टर्स आर डिस्प्लेड। उसी तरीके से जिस तरह से राक्षस लोगों को
मैंने बांध के दिखाया जाता है वैसे तुमको दिखाएंगे। तो मैकबेथ कहता, नेवर सेड मैकबेथ, आई विल नॉट लीव टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मालकम्स फेट। नहीं, मैं मालकम के पैर को चूम करके उसका गुलामी नहीं कर सकता। अब ये मालकम कौन बोलो? डंकन का बड़ा लड़का जो कि आया है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। कहता मैं उसकी गुलामी नहीं सह सकता। His valiance returned with despair and he threw upon Macduff. वह भागते हुए जाता है मैकडफ के ऊपर, who after a great struggle overpowered him and served his head. बहुत स्ट्रगल के बाद उसको माने ओवर पावर काबू में करता है, लेकिन आखिरकार वह उसके गले को काटता है मैकबेथ का और बाल पकड़ करके ले जा करके मालकम के सामने क्या कर देता है? प्रेजेंट करता है। इट टू द यंग एंड लॉफुल न्यू किंग, नए राजा के पास वो उसके सर को ले जा करके प्रेजेंट करता है। हिज हेड एंड प्रेजेंटेड इट टू द यंग लॉफुल किंग। मालकम देन असेंडेड द थ्रोन। अब मालकम जो था ना वो सिंहासन पर बैठता है। एंड एक्लेमेशन ऑफ नोबल मैन द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड। अब वो सारे पीपल ऑफ स्कॉटलैंड जो है ना और नोबल मैन जो थे ना सब उसको स्वीकार करते हैं मालकम को एज ए किंग। माने वहां का राजा फिर कौन बना बताओ? डंकन का बड़ा लड़का, राजा डंकन का बड़ा लड़का मालकम जो है ना वहां का राजा बनता है ना। यानी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।